यहाँ क्या है कि किसान खेती करते थे। खेती करते समय जब हल चलाया तो हल में शिवलिंग उलझ गया, तो उन्होंने समझा कि ये कोई पत्थर है, यहाँ कोई हमारे बड़े बूढ़े माया आदि दाव के निशान बना के चले गए। तो उन्होंने छेनी से इसको काट दिया शिवलिंग को। अच्छा जी। 3 हिस्से उधर रखे हुए हैं कटे हुए, उनकी पूजा होती है। खंडित शिवलिंग उधर रखा है कटा हुआ। तो ये जो स्वयं भोलेनाथ हैं ये स्वयं भू हैं, पृथ्वी से स्वयं प्रकट। तो आज यहाँ बाबा को हर कोई पूजने के लिए आता है। आपके दिल्ली से अमृतसर तक की संगत यहाँ पहुँचती है। शिवरात्रि के समय पे 1.25 लाख 1.5 लाख की संगत यहाँ आती है। दूसरा, यहाँ पे कभी बाबा के मठ के ऊपर दरबार में छत नहीं गिरी। पीछे इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं, झिड़ी बनी हुई है, और वो श्रावण के सोमवार 4 सोमवार आए या 5 सोमवार आए, प्रत्येक सोमवार को अपने रूप में यहाँ पे आते हैं। हाँ, 150-200 साल पहले छत यहाँ पे डाली थी तो रातों रात हट गई। तो छत इसलिए नहीं गिरती है कि जो स्वयं आकाशीय गंगा है सुबह 4 बजे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। हर एक दिन 4 बजे आकर के आप दर्शन करें, शिवलिंग आपको गीला मिलेगा। यहाँ क्या है कि किसान खेती करते थे। खेती करते समय जब हल चलाया तो हल में शिवलिंग उलझ गया, तो उन्होंने समझा कि ये कोई पत्थर है, यहाँ कोई हमारे बड़े बूढ़े माया आदि दाव के निशान बना के चले गए। तो उन्होंने छेनी से इसको काट दिया शिवलिंग को। अच्छा जी। 3 हिस्से उधर रखे हुए हैं कटे हुए, उनकी पूजा होती है। खंडित शिवलिंग उधर रखा है कटा हुआ। तो ये जो स्वयं भोलेनाथ हैं ये स्वयं भू हैं, पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुए। तो पहले तो खून की धार निकली है, फिर दूध की धार निकली है। तो रात्रि में आकाशवाणी हुई है, स्वप्न में उस किसान को भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए हैं। तो वो सब परिवार, ये 4 किला खेत में ये मंदिर है और 4 किला और बाबा के दरबार के खेत के और है, वो सबको सारा यहाँ छोड़ के चले गए। वो बाहर रहते हैं। अन्य उनके चाचा ताऊ सभी आज भी आते हैं, खेती करते हैं। तो आज यहाँ बाबा को हर कोई पूजने के लिए आता है। आपके दिल्ली से अमृतसर तक की संगत यहाँ पहुँचती है। शिवरात्रि के समय पे 1.25 लाख 1.5 लाख की संगत यहाँ आती है। दूसरा, यहाँ पे कभी बाबा के मठ के ऊपर दरबार में छत नहीं गिरी। पीछे इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं, झिड़ी बनी हुई है, और वो श्रावण के सोमवार 4 सोमवार आए या 5 सोमवार आए, प्रत्येक सोमवार को अपने रूप में यहाँ पे आते हैं। अन्य भक्त भी दर्शन करते हैं, तो बाबा की वो सेवा करके जाते हैं। ऐसा ये प्राचीन शिव मंदिर तब से चली आ रही प्रथा, भक्तजन इसको पूजते हैं। इसकी ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ भी ਕੀਤੀ ਗਈ है इसकी? हाँ, 150-200 साल पहले छत यहाँ पे डाली थी तो रातों रात हट गई। तो छत इसलिए नहीं गिरती है कि जो स्वयं आकाशीय गंगा है सुबह 4 बजे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। हर एक दिन 4 बजे आकर के आप दर्शन करें, शिवलिंग आपको गीला मिलेगा। आकाशीय गंगा स्वयं स्नान कराती है। जब हम मंदिर खोलते हैं तो शिवलिंग हमको ओस की तरह गीला मिलता है। आकाशीय गंगा स्वयं भू को स्वयं स्नान कराने के लिए आती हैं, इसलिए यहाँ पर छत नहीं डलती है। हर एक दिन मींस प्रातः सुबह 4 बजे हर एक दिन। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। उधर ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ, ये तो वहीं स्वयं हुआ हमारे भगवान भोलेनाथ, यहाँ स्वयं प्रकट हुए। और जो हिस्से छेनी से काटे थे वो इधर है, देखो ये छेनी से काटे हुए हिस्से हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 हिस्से हैं। नटराज रूप में भगवान भोलेनाथ थे, सब परिवार सहित। ये गणेश जी है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੀਂਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? खेत के मध्य में ही प्रकट हुई है, स्वयं भू हैं, स्वयं बाबा प्रकट हुए पृथ्वी से, तब से चली आ रही प्रथा।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਗ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ नाग ਦਾ हाँ ਉਹ पीछे मंदिर- हैं, हाँ। और उनका दर्शन भी होता है, हमको भी दर्शन हुआ है, हमारी पंडितायनी है उनको भी दर्शन हुआ, अन्य भक्त भी दर्शन करते हैं। तो श्रावण में तो वो ज़रूर ही आते हैं, और शिवरात्रि पे भी ज़रूर दर्शन देने आते हैं। ਪਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ शिव ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हमारे 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वो सब पूजते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। दूसरा, ये जो पीर है ये अन्य धर्म से है, परंतु ये दर्शन करने के लिए आए भगवान भोलेनाथ के, तो इन्होंने दर्शन किया। दर्शन किया तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इनको अपने से ऊंचा स्थान दिया है। तो आज भी वहाँ बाबा की पूजा नित्य प्रतिदिन, जैसे यहाँ मंदिर में पूजा होती है, आरती होती है, वहाँ भी पूजा आरती होती है नित्य प्रतिदिन। उसी दिन से वो प्रथा चली आ रही है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ये 4 किला में ये मंदिर बना हुआ है, 4 किला और है, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? उसमें खेती होती है, तो उसका जो पैसा है वो मंदिर में आता है, मंदिर में लगता है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਸਮਾਗਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰਣ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? इसमें अभी देखो पीछे नवरात्रि, उसमें महामाई का जगराता हुआ, उससे पीछे कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी मनती है यहाँ पे। आपके श्रावण के सोमवार में लंगर भंडारा चलता है अटूट, चाहे जितने सोमवार हों, 5 हों या 4 हों, सभी में लंगर भंडारा चलेगा। तो आपकी शिवरात्रि बड़ी मनाई जाती है। शिवरात्रि में यहाँ 3 रात्रि और 3 दिन पूजा चलती है, अखंड हवन चलता है, अखंड भंडारा चलता है। तो 1.25 लाख 1.5 लाख की संगत बाबा के दरबार में आके मत्था टेकती है, और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? मैं मथुरा से आया हूँ बाबा के दरबार में, अभी 4 साल मुझे हुए सेवा करते करते। तो मेरे पास में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं या कुछ पूछते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भैया मैं तो कुछ करता नहीं, बाबा ही सब कुछ करेंगे। तो आज तक मेरे रिकॉर्ड में तो किसी का काम रुका नहीं। जो विदेश की कामना लेके आया वो विदेश पहुँच गया, जो शादी की कामना लेके आया उसकी शादी हो गई। तो बाबा तो मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि स्वयंभू हैं, वो स्वयं बैठे हुए हैं यहाँ पर। ਬਾਕੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है दरबार में। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? लोकेशन ये है कि ये गांव का नाम है नगर, और इसका तहसील हो गया फिलौर, जिला हो गया जलंधर, ये इसकी लोकेशन है। और नगर गांव में एक ही मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, सीधे यहीं आएंगे जो नगर गांव में। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾदेव। हर हर